गरिमामय समारोह में उपस्थित विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित जी, बीकानेर के मंच पर बैठे आदरणीय श्री कुमावत जी, सीए के गहलोत जी, बीकानेर के अन्य विश्वविद्यालयों के पधारे कुलपतिगण, श्री गर्ग जी, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, श्री अरविंद अम्बरीश विद्यार्थी जी, टेक्निकल विश्वविद्यालय बीकानेर, श्री अरुण जी, कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, और यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधि विधायिका सिद्धि कुमारी जी, विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड एवं विद्या परिषद के सदस्यगण, विश्वविद्यालय कुल सचिव श्री अरुण प्रकाश जी, क्षेत्र के प्रबुद्ध शिक्षाविद, गणमान्य जन, प्यारे विद्यार्थियों, हमारे मीडिया के मित्रों, छायाकार बंधुओं, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में नवनिर्मित अमृत वाटिका के लोकार्पण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस अवसर पर आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं विश्वविद्यालय को बधाई देता हूँ कि शिक्षा के साथ साथ पारिस्थितिकी संतुलन और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों के लिए भी यहाँ कार्य किया जा रहा है। अमृत का एक अर्थ होता है वह जिससे अमृत की प्राप्ति हो, और वाटिका का अर्थ होता है बगीचा। अमृत को प्रदान करने वाले बगीचे के लोकार्पण का अर्थ है हम उन राहों की ओर गमन कर रहे हैं जिससे जीवन संपन्न, समृद्ध और स्वस्थ होगा। कितना सुखद संयोग है कि आजादी के अमृत महोत्सव के काल में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में यह अमृत वाटिका तैयार हुई है। मैं बधाई देता हूँ यहाँ के कुलपति महोदय को और उनके सहयोगियों को और यहाँ के छात्र छात्राओं को। आप सभी को इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं समझता हूँ महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय परिसर को हरा भरा बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भी मैं आया था और मैंने यहाँ संविधान वाटिका जो पहले बन चुकी थी, यहाँ सबसे पहले विश्वविद्यालय में ही बनी थी, उस संविधान वाटिका का लोकार्पण करने आया था और उसके साथ ही साथ यहाँ ऑक्सीजन वाटिका भी बनी है, उसका भी लोकार्पण किया था। और आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है अमृत वाटिका का लोकार्पण करने का। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन ही नहीं देते, वह प्राण वायु प्रदान करते हैं जिनसे हम सदा निरोग रहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत अधिक गर्मी रहती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत अधिक गर्मी रहती है। यहाँ यदि इस तरह से वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि होती है तो वायुमंडल के तापक्रम में भी कमी लाई जा सकती है। पेड़ मिट्टी के क्षरण को रोकते हैं, भूजल स्तर को बढ़ाते हैं, तापमान कम करते हैं और वातावरण को जीने योग्य बनाए रखते हैं। इसलिए वृक्ष क्षेत्र में वृद्धि हम सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसलिए हमने तय किया है कि सभी विश्वविद्यालय 15 अगस्त को सर्वाधिक वृक्ष अपने यहाँ लगाएं। वृक्षों की संख्या में हजारों भी नहीं, लाखों में होगी। प्राणवायु प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। वृक्ष सुख प्रदान करते हैं। मुझे जानकर सुखद लगा है कि विश्वविद्यालय द्वारा मेरी माटी मेरा देश राष्ट्रव्यापी अभियान और पुष्पावंदन कार्यक्रम के तहत यह अमृत वाटिका तैयार कर उसमें 75 किस्म के देशी पौधे लगाए गए। कितनी अच्छी बात है।
कि अमृत वाटिका में लगाए गए 75 पौधों का नामकरण बीकानेर संभाग के शहीदों के नाम से तथा स्वतंत्रता सेनानियों के शिला फलक स्थापित कर उनकी स्मृति को चिरस्थायी करने के लिए किया गया है। फिर मैं इसके लिए बधाई देता हूं। मैं इस अनुकरणीय पहल के लिए आप सभी की मैं प्रशंसा करता हूं। देश आज तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। हमने चंद्रयान को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थापित कर दुनिया भर को इस बात का संदेश दिया है कि भारत आज भी विश्व गुरु की क्षमता रखता है। आज के क्षेत्र में भारत दुनिया का आज 5वां बड़ा देश है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया ने हमारी क्षमताओं को चमत्कारिक ढंग से बढ़ाया है। भारत को G20 की अध्यक्षता का अवसर भी हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है और अभी सम्मेलन समाप्त हुआ है। विश्व के बड़े बड़े राजनेताओं ने भारत की भूरिभूर प्रशंसा की है। जिस तरीके से विश्व के अंतर्गत व्याप्त हिंसात्मक समस्या का समाधान, विशेष रूप से यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ है, उसका समाधान भारत के प्रधानमंत्री ने और उनकी टीम ने जिस कुशलता के साथ समाधान किया है, मैं समझता हूं कि इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो सारे राष्ट्राध्यक्षों सबने अनुभव किया है। भारत के अंदर विश्व को एक साथ रखते हुए वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, विश्व बंधुत्व की कल्पना को साकार करने की क्षमता भारत के अंदर है। आज सभी राष्ट्राध्यक्षों ने अनुभव करके यहां से विदाई ग्रहण किए हैं। यह G20 का जो सम्मेलन हुआ है बड़ा महत्वपूर्ण सम्मेलन था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज यहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है। मैं मानता हूं कि व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित देश की यह ऐसी शिक्षा नीति है जिसे फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा। मैंने शिक्षा नीति का गहराई से अध्ययन किया है। निरंतर इस बात को अनुभव किया है कि राष्ट्रहित हेतु ऐसी शिक्षा और ऐसे संस्कार देने जरूरी हैं जिनसे देश की तरक्की में ही विद्यार्थी स्वयं का हित देखे। इस दृष्टि से 34 साल बाद देश में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है वह बेहद महत्वपूर्ण है। इस नीति में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर ही ध्यान नहीं है, बल्कि यह ऐसी नीति है जो पूरी तरह से भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। केवल पाठ्यक्रम कंठस्थ कर डिग्री प्राप्त करने के उद्देश्य की बजाय इसमें विद्यार्थी की रुचि और भविष्य के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। मेरा यह भी मानना है कि लोगों की मानसिकता बदलने और युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने और देश को शिक्षा का ग्लोबल हब बनाने में यह नीति भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। सबसे बड़ी बात इस नीति की यह है कि इसमें छात्रों की रुचि पर ध्यान दिया गया है। वही विषय जो वह पढ़ता है उसी का दबाव इसमें नहीं है, बल्कि इसके जरिए छात्र छात्रा अपने मनपसंद विषय पढ़ने की ओर प्रवृत्त होंगे और उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा। इसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की जो बात है वह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं कि पूरी तरह से यह नीति विद्यार्थी केंद्रित है और इसका उद्देश्य भारत को ज्ञान आधारित समाज बनाते हुए देश के सर्वांगीण विकास में युवाओं की महती भूमिका सुनिश्चित करना है। यह शिक्षा ने विद्यार्थी को कुशल बनाने के साथ साथ जिस क्षेत्र में भी वह रुचि रखता है उसी क्षेत्र में उसे प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है। मैं चाहता हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में आपका विश्वविद्यालय विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाए। यह मैं कुलपति महोदय से आग्रह करना चाहता हूं, इस प्रकार की स्थिति का निर्माण करें। शिक्षा वही सार्थक है जिसमें नएपन पर जोर हो। शैक्षिक नवाचारों को जितना अधिक हम
अपनाएंगे उतना ही हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के रास्ते खुलते चले जाएंगे। ज्ञानार्जन के साथ साथ शिक्षा रोजगारोन्मुखी भी तभी बढ़ेगी जब समय संदर्भों का समावेश करते हुए उसमें नवाचारों को अपनाया जाए। यहाँ तो नवाचार केंद्र भी खुले हैं, नवाचार केंद्र खुले, उसमें नवाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी प्राप्त करूंगा। मैं चाहता हूं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय राज्य शिक्षा नीति 2020 में स्थानीय संस्कृत से संबंधित भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश करते हुए न केवल पाठ्यक्रम में उसे शामिल करें बल्कि आम जन को भी अपनी परंपराओं और विरासत के प्रति गौरव की अनुभूति कराने में जुड़े। बीकानेर सांख्य शास्त्र के प्रणेता कपिल की तपोभूमि है, राजस्थान है, कपिल की तपोभूमि है। कपिल मुनि की माता देवहूति और पिता कर्दम ऋषि स्पेस साइंस के कर्ता रहे, यानी उस समय स्पेस साइंस था। उनके पिताजी स्वयं देवहूति और पिता कर्दम ऋषि स्पेस साइंस के कर्ता रहे। मुझे जानकर सुख लगा है कि इनके विभिन्न गुणों को विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास आदि विषयों के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित कर विद्यार्थियों को प्राचीन संस्कृत से रूबरू करवाने की पहल की गई। यह अच्छी बात है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा राज्य शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में सकारात्मक पहल करते हुए स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई है। साथ ही चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम बड़ा महत्वपूर्ण है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लगाकर पाठ्यक्रम निर्मित किए गए। मैं इसके लिए कुलपति और उनकी पूरी टीम की सराहना करता हूं। मैं चाहता हूं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय शैक्षिक नवाचारों के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप भविष्य की नई राहों का सृजन करे। आपके यहां स्थापित इनोवेशन केंद्र इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसे और अधिक प्रभावी रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता है। बीकानेर भाईचारा की आत्मीयता और अपनापन का शहर है। देश भर में साहित्य की दृष्टि से भी यह बहुत समृद्ध शहर माना जाता है। डॉक्टर छगन मेहता भारतीय संस्कृत और वैदिक परंपराओं के वैज्ञानिक ज्ञान से जुड़े विरल व्यक्तित्व थे। उनके पुत्र स्वर्गीय डॉक्टर शिलाल मेहता ने लोक संस्कृत के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम यहाँ किया। हरीश बादानी जन कवि के रूप में देश भर में ख्यात रहे। मोहम्मद सदीक, अजीज आजाद, राजानंद भटनागर, निर्मोही व्यास, रामदेव आचार्य, यादव शर्मा, चंद्र अन्नाराम सुदामा आज इतने नाम हैं कि अगर मैं साहित्य के इन साधकों को नाम लेता रहूंगा तो न जाने कितना समय इसमें लग जाएगा। मैं चाहता हूं कि इन मूर्धन्यों ने जो साहित्य संस्कृत की विरासत हमें सौंपी उसके अवदान लोक में नया कुछ करने की पहल भी आपका यह विश्वविद्यालय करे। अल्लाह जिलाई बाई भी यही की प्रख्यात लोक गायिका थी जिसका गाया मांडवी पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। मांडवी है पधारो मारे देश विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ है। G20 के अंतर्गत भी लिखा था पधारो मारे देश। वहां भी राजस्थान की गायिका का विद्यमान था। यहाँ लोक नाट्य रम्मत के बारे में तो ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि होली के दिन पूरे 1 महीने तक यहाँ परंपरा आज भी निभाई जाती है। उस्ता कला का भी बीकानेर गढ़ रहा है। तो यहाँ की लघु चित्र शैलियां भी विश्व भर में सराही जाती रही। बहुत समृद्ध साहित्य और संस्कृति से जुड़ा है यह क्षेत्र। मैं चाहता हूं यह जो एक शहर की विरासत है उससे नई पीढ़ी को जोड़ने के अधिक से अधिक प्रयास हो। नई शिक्षा नीति में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि हमारी जो परंपरा है, जो धरोहर है, उससे विद्यार्थियों को जोड़ते
शिक्षा का आलोक चहुओर फैलाया जाए। मैं चाहता हूं इस दिशा में भविष्य में आपके स्तर पर व्यावहारिक प्रयास हो। मैं निरंतर ये बात कहता रहा हूं कि शिक्षा व्यक्ति को संस्कारित ही नहीं करती, अपितु जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करती है। जो समाज जितना अधिक शिक्षित होता है उतना ही अधिक उन्नत भी होता है। बगैर किसी भेदभाव के शिक्षा का सुदूर स्थानों तक प्रसार हो, इसके लिए भी हम सभी को निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। यह अच्छी बात है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक उन्नयन के लिए कार्य करने के साथ ही खेल कूद से जुड़ी स्वस्थ प्रतिस्पर्धाओं का बेहतरीन वातावरण बनाया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने वाली छात्रा निकिता लांबा ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स चेंगडू चीन में 20 किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया है। मैं बधाई देता हूं। मैं उस बालिका को बधाई देता हूं और विश्वविद्यालय को बधाई देता हूं। मैं उन्हें और उनके सभी परिजनों को तथा विश्वविद्यालय को इसके लिए बधाई देता हूं। यह भी बहुत सुखद है कि अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय खेल कूद प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय ने महती उपलब्धियां अर्जित की है। चाहता हूं आपका यह विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स हब के रूप में देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। इसके लिए स्पोर्ट्स के बारे में विशेष रूप से सोचकर उसके लिए जो आवश्यक संसाधन है वह जुटाने का अगर अवसर प्रदान किया गया और विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया गया, इस दिशा में प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को लाया गया, तो मैं समझता हूं कि इस विश्वविद्यालय का नाम स्पोर्ट के क्षेत्र में केवल हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में भी यहाँ के हमारे छात्र छात्राएं ले आएंगी, रखेंगी और दुनिया में इसका गौरव है। नई शिक्षा नीति में निहित विचारों के आलोक में विश्वविद्यालय शोध की मौलिक संस्कृति से जुड़े नई शिक्षा नीति के जो विद्यार्थी केंद्रित बिंदु है उन पर गंभीरता से कार्य करते हैं। आपका यह विश्वविद्यालय भविष्य की उज्जवल राहों का संवाहक बने, ऐसा विश्वास है। विश्वविद्यालय में अमृत वाटिका के लोकार्पण के एक बार फिर से आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नई शिक्षा नीति पर केंद्रित यह राष्ट्रीय संगोष्ठी विश्वविद्यालय को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आलोक में उन्हें ऊंचाइयां प्रदान करने की महती विमर्श से जोड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।